हमारी जिंदगी का मकसद पूरे समाज, पूरी सृष्टि का भला करना है। ना बुरा कभी सोचा था, ना सोचा है, और ना कभी सोचेंगे। करना तो बहुत दूर की बातें हैं। हर धर्म, हर जात, हर मजहब हमारा अपना था, है और हमेशा रहेगा। उनका सत्कार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। चाहे वो हमारे मुंह पे गालियां दे तो भी हम उनके लिए दुआएं करेंगे कि मालिक इसका भला कर देना। और आपका तो बुरा कैसे करवा देंगे हम? ये तो हो ही नहीं सकता। जो गालियां देते हैं उनके लिए भी दुआएं करेंगे कि मालिक उनका भी भला करे, उनको सद्बुद्धि बख्शे। एक राजा था, तो उसका पेड़ सूख गया था। पेड़ सूख गया और उसका गुरु पहुंच गया उसके पास। वो रोया, बहुत प्यार करता था अपने पेड़ पौधों से। हम भी बेइंतहा करते हैं। ये इन पेड़ पौधों से, सृष्टि से, मेरे सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम शाह सतनाम शाह मस्तान की बनाई हुई सृष्टि से। तो वो राजा रोने लगा कि मैं पेड़ से बहुत मोहब्बत करता था, ये सूख गया। तो गुरु कहने लगे, भाई कोई पतिव्रता औरत हो, अभी बच्चा हुआ हो, अगर वो अपना दूध दे और पानी में मिला के उसका छींटा मार दो तो ये हरा हो जाएगा। तो राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहते भाई अब क्या हुआ? कहते गुरुजी मैं खुद ही अंधा हूं, अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखाएगा? मैं कहां से ढूंढूं कहां है वो औरत? तो गुरुजी मुस्कुराए। कहते फलां गांव में फलां नाम की औरत को बुला ले। कहते जी दूध ले आते। कहते वो वजीर खड़ा था, कहते दूध ले आते हैं। कहते नहीं, उनको बुलाओ। और राजा कहे और कोई आए ना, तो आपको पता ही है। राजा ने हुक्म दिया, फट आ गए। अगले दिन वो दूध लिया, पानी में डाला, छींटा दिया, सारा पेड़ हरा हो गया। लेकिन एक मोटा टहना या टहनी कह लो, वो सूखी रह गई। तो बादशाह ने पेड़ को घूम के देखा तो कहने लगा, गुरुजी ये क्या हो गया? गुरुजी हंसने लगे, मुस्कुराए। कहने लगे बेटा ये हरा हुआ है ना जिससे, उसी से पूछ। तो उन्होंने उससे पूछा कि हाँ बेटा ये सारा पेड़ हरा होगा, ये टहनी सूखी क्यों है? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी को नमन किया। कहने लगी मैं इस गुरु को भी मानती हूं, मैं इसकी शिष्य हूं और पतिव्रता भी हूं। तो मेरा पति कहीं गया हुआ था, शाम का धुंधला सा मौसम था। अचानक दूर से कोई आदमी आ रहा था। मैं अपने बड़े बेटे के साथ खड़ी हुई थी, ये मेरा छोटा है। तो दूर से देखा एक आदमी आ रहा है और वो बिल्कुल हाइट वाइज, चाल वाइज, चलने का तरीका बिल्कुल ऐसा था जैसे मेरे पति का। तो मैंने कह दिया कि बेटा वो देख तेरा पापा आ गया। तो कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड मिनट के लिए मैंने मान लिया ये मेरा पति आ रहा है। और जब वो नजदीक आया तो वो तो कोई और ही था। तो हे गुरु मेरे, हे राजन, वो मेरे धब्बा इतना बड़ा लगा है जिसकी निशानी ये तेरी सूखी हुई टहनी है। तो हे मालिक के प्यारे बच्चों, ये बात दिमाग में रखा करो, गुरु गुरु ही होता है। उसके समतुल्य भी अगर किसी को आपने मान लिया तो टहनियां सूखी रह जाएंगी, हो सकता बहुत सारी। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पे, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे हमेशा दृढ़ यकीन रखो। वो सतगुरु, वो मौला दोनों जहां का दाता है। कभी गलत नहीं करता, हमेशा सही करता है। राम किसी को नहीं मारता। बुरे कर्म कर करके लोग अपने आप बुरे कर्मों की वजह से मर जाते हैं। दद्दा दोष ना काहू दीजै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर्जना। जैसे कर्म करते हो वैसे पा लेते हो। दोष दूसरों को देते हो, खुद की क्रियाकलाप भूल जाते हो। क्या क्या गुल खिलाते हो, कब कौन सा दांव नहीं चलते आप, और जब खुद पे पड़ती है तो कैसे चिल्लाते हो। तो भाई कर्म ही ऐसा ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। कर्म गलत ना किया करो। समाज में रहते हो अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगो, उसकी भक्ति इबादत करो। क्योंकि जो भक्ति करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते।
अगर दृढ़ यकीन हो, घर बैठे बिठाए वो खुशियां मिलती हैं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे ही झोलियां भर जाती हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मर्यादा में रहकर भक्ति इबादत करो, राम का नाम जपो, यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। आपके अंदर की परेशानियां दूर होंगी। संत पीर फकीर कभी किसी को नहीं कहते मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। संत कहते हैं मैं तो उस भगवान का संदेश देने आया हूं, सुन लोगे तो फायदा है, नहीं सुनोगे तो आपकी मर्जी। मैं नहीं कहता आपका नुकसान हो, पर कर्म आपको आप उठाने हैं। एक जमींदार था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। 4 बच्चे थे और जब मरने लगा तो जुबान बंद हो गई, नहीं बता पाया। सब कुछ होते हवाते भी उसके बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। एक दिन एक आदमी आया, कहने लगा आप मजदूरी कर रहे हो? कहते हाँ जी, खाना तो खाना ही है। कहते आप फलां शाहूकार के बेटे हो? कहते हाँ जी। कहते 4 को इकट्ठा किया, मैं उसका दोस्त हूं, मित्र हूं। अरे आपके बाप के पास बेशुमार दौलत है। कहते जी हमें तो कुछ बताया नहीं। कह लगे फलां जगह मुझे पता है, फलां जगह फलां कोने में हो सकता है दौलत हो, नहीं तो पूरे घर में कहीं ना कहीं उन्होंने दौलत गाड़ रखी है। घर के हिस्से हो चुके थे। 2 बच्चों ने कहा है बकवास करता है, ऐसे ना कोई दौलत होती है। पर 2 ने कहा नहीं, जब कह रहा है बाप का दोस्त हूं तो कोशिश करते हैं। उन्होंने खेत गए, जो खेत का कोना बताया, घर का कोना बताया, खोदना शुरू किया। मेहनत की तो उनको सोने के अशरफियों के घड़े मिल गए और उन्होंने महल बना लिए। जिनके नौकरी करते थे उनको नौकर रख लिया। उसी तरह एक संत, एक फकीर आता है और वो कहता है कि मैं तेरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा हूं, दोस्त हूं। राम का नाम जप, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत कर, तेरे अंदर गैबी खजाने भरे पड़े हैं। सारे सुनते हैं हाँ जी हाँ जी। पर कुछ मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते। जो मान लेते हैं वो खोदना शुरू करते हैं, यानी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके अंदर से वो गैबी खजाने मिलते हैं। और जिनकी चाकरी करते थे, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, उनको फिर वो भगत अपना नौकर बना लेते हैं और मालिक के पल पल दर्श दीदार करते हैं। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।